हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम आज ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्वेश्चन से कैसे बनाते हैं। ये तीन चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और ये फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करेगा तुम्हारे चैप्टर का। तो यहाँ से देखो, पहले क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। या फिर ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये सारे पॉलिनोमियल हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px को अगर हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तब वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिखेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंडीशन क्या है, इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन होने के लिए उसमें इक्वल टू होना चाहिए और एक कंडीशन और होना चाहिए कि डिग्री 2 हो। तो हम बस ये देखेंगे कि डिग्री 2 होगा और इक्वेशन अगर होगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो देखो इधर, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू 0। अब यहाँ पे px क्या है, वेयर px इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे। अब तो ये पहचानना सीख गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बनाते हैं इसमें इक्वेशन। देखो कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। ये दोनों के पास, इसके और इसके पास मिलाकर के टोटल 45 मार्बल है। दोनों के 5-5 मार्बल गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बचे हुए मार्बल हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 124 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सपोज करेंगे कि जॉन के पास कितना मार्बल है, मान लेते हैं x। तो क्या लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल, जॉन के पास कितने मार्बल हो गए, x। तो दूसरे के पास जो जीवंती है उसके पास कितना बचेगा, टोटल 45 थे, x इसके पास चला गया तो क्या बचा, 45 माइनस x बचेगा। अब देखो फिर क्या कर रहा है, दोनों कितने 5-5 गायब हो जाते हैं। व्हेन 5 मार्बल्स लॉस्ट, तो 5 मार्बल अगर इसके गायब हो जाएंगे तब जॉन के पास कितना बचेगा, 5 गायब हो गए तो x माइनस 5 बचेगा। और जीवंती के पास कितना बचेगा, वो बचेगा 45 माइनस x। इसमें से 5 गायब हो जाएगा तो एक्चुअल में ये क्या आ जाएगा, 40 माइनस x आ जाएगा। और कह रहा था कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बच रहा है, 124। तो प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट इक्वल टू 124। तो प्रोडक्ट देखो इसमें वैल्यू रखो, दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 और दूसरा क्या मिला हुआ है हमें, 40 माइनस x। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिला, 124। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहां से तुमको इक्वेशन बनेगा। तो x इंटू 40 तो हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 5x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 124। क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 तो मिल गया 45x माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल टू क्या मिला तुमको, 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हो, अगर माइनस कॉमन लेकर के हम उधर भेज दें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको भी बोल सकते हो या फिर इसको भी, 2 होगी। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सिंप्लीफाई करके देखते हैं।
ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 1 और इक्वल टू में क्या है 2x माइनस 3। तो यहां पे देखो x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, सारे x वाले इधर ले आओ। तो माइनस का 4x माइनस का 2x, x वाले खत्म, अब क्या बचा सिर्फ नंबर बचे। तो 4 प्लस 1 और माइनस 3 इधर आकर के प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x 4 और 4 8 इक्वल टू 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो क्या लिखेंगे एस गिवन इक्वेशन क्या है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे नहीं होगा वहां नो लिख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें इसको करना है। नेक्स्ट देखो, इसमें सिंप्लीफाई इसको भी करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 8 और इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 4, कैसे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो माइनस और माइनस 4, तो x माइनस माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, 2 नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे नो। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो इसका, x इंटू 2x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक्स स्क्वायर इधर भेजो तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 1 को इधर ले आएंगे माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये है, आगे लिख लेना, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां से देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6x, इसके साथ x प्लस 2 इक्वल टू क्या है माइनस का 4। अब देखो 4 इधर ले आओगे तो 8 प्लस 4 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक मिल गया। या इसको 6 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम डायरेक्टली देख करके नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्यों? जैसे यहां देखो देखने में क्यूबिक है लेकिन क्वाड्रेटिक आ गया, और इसके पहले वाला इक्वेशन अगर देखोगे तो स्क्वायर दिख रहा है, देखने में तो क्वाड्रेटिक है लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक आया। एक आध क्वेश्चन और देखोगे तुम, जैसे ये वाला देखने में हमें क्वाड्रेटिक लग रहा था स्क्वायर स्क्वायर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम क्वेश्चन देख करके तुरंत नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमें उसको सिंप्लीफाई करके चेक करना पड़ेगा। इसी पे बेस्ड ये वाली एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चन इसमें चेक करने वाले हैं और कुछ इसमें इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो पहला पार्ट देखो, इसका चेक करना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सेम तरीका यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 6, तो x स्क्वायर ये 2x से 2x कैंसिल प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या मिला x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है s इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऐसे लिख देना s गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 2x, तो 2x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 को इधर ले आओ प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यह भी क्वाड्रेटिक है। तो s गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखो, x मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x एंड माइनस 2,
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड माइनस 3। तो ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इधर देखो एक्स स्क्वायर कट गया, 2x इधर ले आओ, माइनस का 3x माइनस का 2 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, 3x माइनस में और प्लस का 1 इक्वल टू 0, या यूं लिखो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट देखो, 2x में x जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 6x एंड माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर इधर घटाना पड़ेगा, अभी एक बार लिख लेते हैं, माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 10x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डिग्री 2 दिख रही है, तो एस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, 2x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस का 5x। अब क्या बचा इसके बाद देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस का 5। अब फिर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर जा चुका है तो यहाँ पे प्लस का 4x माइनस का 5, 4x इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस का 8, 3 और 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x प्लस 1 था और इधर क्या मिला, 4 माइनस 4x मिला, 4x को इधर ले आओ तो 7x और 4 इधर ले आओगे तो प्लस 1 और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवंथ पार्ट, 2x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये x क्यूब मिला, 2 का क्यूब 8 मिला, 3 2 जा 6x और x प्लस 2 इक्वल टू इधर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखो ये x क्यूब इधर बचा हुआ है तो इधर x क्यूब ऐसे ही छोड़ दो, प्लस का 8, ये वाला x क्यूब उधर जाकर के घट गया, तो ये 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12x और इधर माइनस का 2x। अब क्या बचा, ये देखो x क्यूब और उधर ले चलते हैं सबको, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस हो गया, ये भी उधर गया तो माइनस, तो 2x पहले से था तो 12x गया, माइनस का 14x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्यूबिक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सेवंथ हो गया। अब एट्थ वाला देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो इसका पहले इधर तो कोई चेंज नहीं करना, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे एज इट इज लिख दो। अब इसका होल क्यूब ओपन करो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये क्या मिला हमें, एक्स क्यूब माइनस का 8, 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2, तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या मिला, इधर देखो 6 2 जा 12x प्लस का मिल गया,
और इधर क्या था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स एंड प्लस 1, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, ये 6x² इधर आकर के प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 2x² बचा, माइनस एक्स और 12x तो माइनस का 13x प्लस का 1 और 8 इधर आकर के प्लस, तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें इक्वेशन बनाना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हो तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। अब आगे क्या बता रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, जो लेंथ है 1 ज्यादा है, किससे? ट्वाइस द विड्थ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ सपोज कर लेंगे। लेट द विड्थ ऑफ प्लॉट, विड्थ ऑफ प्लॉट, तो ये कितना मान लेंगे हम? इक्वल टू x मीटर मान लिया, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा? क्योंकि लेंथ में क्या बोल रहा है? 1 मोर देन, देखो 1 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, तो 1 मोर देन, एक ज्यादा, किससे? ट्वाइस द विड्थ, तो ये 2x प्लस 1 मीटर इसका ये मिल गया। और एरिया उसने कितना बोल रखा है? एरिया दिया है 528, तो 528 एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू 528। तो लेंथ हमारे पास क्या है? 2x प्लस 1 और विड्थ हमारे पास क्या है? x इक्वल टू कितना हो गया? 528। तो 2x² प्लस x और माइनस इधर ले आओ 528 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। सॉल्व करना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी बस इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका, कर द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 306, कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। लेट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, केटिव पॉजिटिव इंटीजर, हम इसको क्या मानेंगे? एक को x मानेंगे एंड x प्लस 1 मानेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटिव इंटीजर में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस होता है, तो इसलिए एक को x मान लिया, एक को x प्लस 1। तो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट इक्वल टू 306। तो x और दूसरा वाला नंबर क्या था? x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 306। x² प्लस x, इसको इधर ले आओ, माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका बन गया। थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की एज x मान लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है ना, हमेशा प्रेजेंट एज मानोगे तुम। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितना? x ईयर मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन की मदर का एज कितना हो जाएगा? रोहन्स मदर एज वो कितना होगा? 26 ज्यादा है तो x प्लस 26 ईयर हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन का एज कितना हो जाएगा? 3 साल बढ़ जाएगा। आज से 3 साल बाद देखोगे तो x प्लस 3 होगा। और उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा? इसमें भी 3 साल बढ़ेगा, तो जब इसमें 3 साल बढ़ेगा तो x प्लस 29 हो जाएगा। कह रहा है उस समय जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360। तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना? 360। तो यहां से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, x² x प्लस 29 29x और 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 29, तो ये हो गया 87 इक्वल टू 360। अब क्या मिला? x² प्लस 32x प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। तो 360 में से इसको
घटा करके देख लो कितना आ रहा है। तो ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5 तो 15, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ पे बचा 2 तो 273। तो क्या मिला ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये इसका इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करके यहां से इसकी एज हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, करा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर जाता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, इसको x मान लेना स्पीड को। द स्पीड हैड बीन, अगर स्पीड कम हो जाए तो जब स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग गया और सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इसको क्या मानेंगे, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना उसको ट्रेवल करना था वो देखो, तो डिस्टेंस कितना हो गया 480 किलोमीटर, इतना चलना था। स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपान में स्पीड, तो इतना आर उसको लगना चाहिए। नाउ इफ द स्पीड इज, नाउ इफ स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर अगर इसको हम घटा देंगे तो नया स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू स्पीड। वो क्या मिलेगा हमें, 8 किलोमीटर कम हो गया पर आवर तो x माइनस 8 मिलेगा। डिस्टेंस तो लेकिन वही रहा ना, तो डिस्टेंस हमें उतना ही कवर करना है तो ये 480 ही रहेगा। तो टाइम बदल जाएगा। अब न्यू टाइम क्या होगा हमारे पास, न्यू टाइम वो क्या मिलेगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अब सीधा सीधा यहां पे देखो, एक इसको देखो और एक इसको देखना। पहले देखो यहां पे स्पीड कम हुआ ना, स्पीड कम हुआ तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा, यानी ये वाला जो टाइम है वो ज्यादा है और ये वाला जो टाइम है वो कम है। ये टाइम ज्यादा क्यों, क्योंकि स्पीड कम है, डिस्टेंस वही है। तो जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा। और उसने क्या बोला था, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो अब ये जो बाद में टाइम आ रहा है वो 3 घंटे ज्यादा है, यानी न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम अगर हम करेंगे, न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम या ओरिजिनल टाइम इक्वल टू कितना, 3 घंटा। तो न्यू टाइम हमारे पास क्या मिल रहा है 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ठीक है ना। ये कैसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, माइनस 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 480 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 480 जब तुम कॉमन लोगे तो देखो मिलेगा क्या, उसको लिखो। तो 480 कॉमन ले लिया हमने तो क्या मिला, 480 कॉमन लेने के बाद 1 अपान x माइनस 8 और माइनस 1 अपान x इक्वल टू क्या था, इधर 3 आवर्स था। अब क्या करेंगे हम इसको, 3 से इसको इधर भेज दो पहले, तो 1 अपान में x माइनस 8 माइनस 1 अपान में x इक्वल टू 3 अपान में 480, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 से इसको कट करो तो 3 1 जा 3 और 3 से ये कट करके 160 आ जाएगा। इधर x माइनस x और माइनस 8, इस तरह से ये मिलेगा एलसीएम लेने के बाद x और x माइनस 8। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x और x तो कट गया, देखो x माइनस x और प्लस का 8 और नीचे क्या बचा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपान में 160। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 128 जब 16 का मल्टीप्लाई करोगे। तो अब इसको इधर ले आओ तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 0 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन बनेगा। यहां से सॉल्व करके हमें x मिलेगा जो कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमें मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन हम इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।